हेलो एवरीवन, द ग्रेटनेस क्लास में आपका स्वागत है। आज मेरा एग्ज़ाम था 6 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा एग्ज़ाम की जो शिफ्ट थी वो किस तरह की आई थी। इजी थी, मॉडरेट थी या फिर टफ थी। तो सबसे पहले हम सेक्शन बाय सेक्शन जाएंगे। तो जो सेक्शन जीके का था वो इट वाज क्वाइट टफ। पिछली बार के कंपैरिजन में वो जीके जो था काफ़ी अच्छा पूछा गया था और प्लस में लेंथी भी था। दो चार क्वेश्चन, दो या तीन क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड थे, तो आपको उसमें पढ़ने में और फिर उसका जो आंसर है उसको मैच करने में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। एंड इट वाज क्वाइट टफ इफ़ आई कंपेयर इट विद द लास्ट ईयर। सो आई कैन से इट वाज टफ। एंड अगर हम रीजनिंग की बात करें तो उसमें जो दो से चार क्वेश्चन ऐसे थे जो ट्रिकी थे। अदरवाइज 20 से 21 वाज इजी। 20 21 जो थे वो इजी थे एंड दो तीन क्वेश्चन थे जो आपके ट्रिकी थे। अगर हम इसी तरह इंग्लिश की बात करें तो जो इंग्लिश था वो एज़ यूजुअल जैसा पूछा जा रहा है वैसे ही आया है इस बार भी, जैसे लास्ट ईयर आया था ठीक वैसे ही था। और इसमें आपको पैरा जो था क्लोज टेस्ट वही देखने को मिल रहा है, पैसेज जो है वो नहीं आ रहा है। और दूसरी बात कि पिछली बार के मुकाबले इस बार क्या डिफरेंस था इंग्लिश में कि जो पैरा नंबर थे वो थोड़े से बड़े पूछे गए हैं। और दूसरी बात, एक आधा जो वर्ड है वो भी जैसे कि एंटोनिम जो पूछा जा रहा है वो आपको एंटोनिम नहीं पूछा जा रहा या सिनोनिम नहीं पूछा जा रहा सीधा। आपको मतलब जो आपका सेंटेंस होता है उसमें से पूछा जा रहा है कि भाई इसका एंटोनिम बताओ। मतलब एक अंडरलाइन करके उसको कर दिया जा रहा है बट उसको एक सेंटेंस में दिया जा रहा है। कुछ इस तरह से लेंथी बनाने की कोशिश की गई है बस पेपर को। अगर मैं बात करूँ इसी तरह से मैथ की, तो अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो ओवरऑल इट वाज स्लाइटली इजी, स्लाइटली नॉट इजी बट यस इजी। मतलब पिछले बार जैसा ही था, इसमें कुछ नया नहीं था सिवाय कुछ थोड़ा सा उसको लेंथी बनाने की कोशिश करी गई है। अदरवाइज कुछ भी नहीं था, ठीक था वो पेपर ओवरऑल। अगर हम इंग्लिश की बात करें, मैथ की बात करें तो जो मैथ था उसमें आपके 3 से 4 क्वेश्चन थे जो कि आपको हिला सकते हैं, घुमा सकते हैं बहुत ज़्यादा। खास करके जो एसआई का क्वेश्चन आया था, सी एस आई का, वो तो बहुत लेंथी था। शायद ही उसको 10-20% लोगों ने किया होगा, अदरवाइज वो सब नहीं छोड़ा होगा। एंड दो तीन क्वेश्चन इसमें ऐसे थे जो कि आपसे अच्छी खासी कैलकुलेशन करवाते। ट्रिगो अच्छी पूछी गई थी एंड आपसे एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन था वो भी अच्छा खासा पूछा गया था। ओवरऑल मैं बताऊं तो जो मैथ का पेपर था वो काफ़ी तो नहीं, मतलब कैलकुलेशन आपसे अच्छी खासी पूछ करवा रहा था कि अगर आप कैलकुलेशन में ठीक हो तो आप पेपर को 20 21 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर ले जाओगे। अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक है तो यही आपका जो क्वेश्चन के अटैम्प्ट हैं वो आपके 18 19 रह सकते हैं। बट हाँ, जिसकी भी कैलकुलेशन ठीक है वो आराम से 20 21 22 कर ले जाएगा। एंड जो मेरे हिसाब से इसका अटैम्प्ट है वो आपका 20 से 22 होगा, तो वो काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ एग्ज़ाम की तो ये जो एग्ज़ाम था मैं इसको मॉडरेट कहूँगा। जैसा मैंने सुना है कि पिछले पेपर इजी आ रहे हैं बट मैंने पिछली बार भी दिया था तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इट वाज नॉट इजी। क्योंकि पिछली बार तो फिर भी ठीक ठाक आ रहा था लेकिन इस बार जो एग्ज़ाम था उसकी जीके तो बिल्कुल नहीं हिल रही थी। और दूसरी बात, एक्चुअली ओवरऑल ये एग्ज़ाम मॉडरेट ही है। तो आने वाले जो भी स्टूडेंट हैं जिनका एग्ज़ाम आने वाली शिफ्ट में है, उनके लिए एक ही जो मेरा सजेशन है वो ये है कि आप लोग अपनी कैलकुलेशन पे थोड़ा बहुत ज़रूर ध्यान दीजिए। और फार्मूला वगैरह जो उसके हैं मेंसुरेशन ज्योमेट्री भी अच्छी पूछी गई थी। एक क्वेश्चन तो बहुत फंसा के पूछा गया था, दो कोड दे रखी थी एंड मतलब पहले आपसे रेडियस निकलवाई एंड फिर उसके बाद दूसरी कॉर्ड दे रखी थी, फिर उसके बाद डिस्टेंस पूछा कि डिस्टेंस कितना है। ओवरऑल मैं बोलूँ तो काफ़ी अच्छी खासी कैलकुलेशन पूछ रहे थे मैथ में, तो आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, प्लस में फार्मूले आपको रिवाइज होने चाहिए। और दूसरी बात, इंग्लिश में भी आपको सारे फार्मूल जो भी रूल्स वगैरह होते हैं वो आपको अच्छे से करके जाने ताकि आपको ग्रामर सेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस। बाकी आप लोगों को गुड लक एंड थैंक यू।